सर आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल जी कंफर्टेबल हो सर ये हमने आप भी अपने हिसाब comfortable से हो जाएं, सर। मैं ठीक हूँ सर। अच्छा। अपने हिसाब से हमने सबसे महंगा सोफा रखा है सर। थैंक यू सर। हमारा जितना बजट है उस हिसाब से। जी लग भी रहा है। अच्छा अमित सर एक सवाल था आपसे हाँ जी। कि आपने दिलीप सर के साथ भी काम किया, उसके बाद आपके हम उम्र जो को स्टार्स थे धर्मपा जी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, विनोद खन्ना साहब, उसके बाद नई पीढ़ी आई जो सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब, अक्षय कुमार जी, उसके बाद ये छोटा पार्थ। तो मतलब सर ऐसे आप हर किसी को कंफर्टेबल कैसे कर देते हैं सर? सर एक बहुत महंगा सा कंफर्टेबल सोफा खरीद लेता हूँ और उस पर बैठा देता हूँ। सर मैंने अक्सर देखा है बमन सर, आप जितने भी अगर कोई नेगेटिव किरदार करते हैं, ज्यादातर हमने देखा ना कोई विलन का किरदार अगर करता है तो उस पर गुस्सा आता है। बमन सर ने जितने भी नेगेटिव किरदार किए हैं, गुस्सा तो आता था, साथ में हंसी भी आती रहती है। आप जितनी भी फिल्में देख लीजिए। तो सर आपको नहीं लगता कि आप जब दोनों चीजें मिक्स कर देते हैं तो किसी एक कलाकार के पैसे मरते हैं, या तो विलन या कॉमेडियन के? मतलब आप दोनों चीजें एक साथ कर देते हैं। मतलब या तो विलेन को मैं माफी चाहूंगा या वो कॉमेडियन से माफी चाहूंगा। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया, मैं प्रोड्यूसर से बात करूंगा और मेरी पेमेंट डबल कर लूंगा मैं। आ गई। ओ यस यस यस, भूतनाथ मुझे दिख रहे हैं, मुझे भूतनाथ दिख रहे हैं। ओ गॉड, मिस्टर बिट्टू शर्मा, वो आपको कितना बुरा लग रहा होगा ना, कितना आपको खराब लग रहा होगा। आज का दिन आपके लिए कितना बुरा है कि आपके घर में गेस्ट आए हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई फील सो सॉरी फॉर यू। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे भी दिखाई दे रहे हो। आप देख सकते हैं, हाँ सब देख सकते हैं। ये तो चीटिंग है ना। मुझे बताया गया था कि भूतनाथ सिर्फ बच्चों को दिखाई देते हैं, तो मैं इतना ये बच्चियों की, स्कूल की बच्ची की ड्रेस फ्रेस पहन कर आई। प्रॉब्लम तुम्हारे में है पलक, वो स्कूल के बच्चों को दिखाई देते हैं लेकिन तो स्कूल की बच्ची लग रही है, लग रहा है पूरा स्कूल आ गया स्कर्ट पहन के। मैं ऐसे करके जो भी बोलती हूँ लगता है वो बात आपके समझ में नहीं आती, इसलिए अलग भाषा ट्राई करती हूँ। ये भाषा शायद आपके समझ में आ जाएगी। नहीं तुम्हारी मम्मी को तो आ गई, वो भी ऐसे बोलती है ना। एक मिनट। हाय, How are you? आई एम वेरी फाइन। अमिताभ बच्चन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लाइक बहुत ही बड़ी फैन हूँ। मतलब मैं ऑलमोस्ट आपकी बेटी की तरह ही हूँ। सर ये इनकी प्रॉब्लम है, कोई बड़ा आदमी है ना जबरदस्ती रिश्तेदारी जोड़ती है। नहीं 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 नहीं, मैं कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़ती, मैंने कोई रिश्ता जोड़ा भी नहीं है। इन्होंने खुद अपने मुंह से मुझसे कहा था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। So he's like a father figure, okay? He's father and I have a figure. लेकिन मैं आप लोग को भी बता रही हूँ ना, मैं सबसे ज्यादा गुस्सा ना इस लड़के से हूँ, ये अखरोट। ये समझता क्या है अपने आप को, आपसे किस तरह बात करता है गंदी तरह, मुझे अच्छा नहीं लगता। ए टेम्पो, अब उनकी लैंग्वेज ही ऐसी है। ये तो पलक दीनानाथ चौहान से भी ऐसे ही बात कर रही है। ये क्या तरीका हुआ बात करने का बेटा? आप कौन सी कोई इलेक्शन में कुछ सपोर्ट अपोर्ट कर रहे हो ना किसी को, मैं तुम्हारी पार्टी को वोट दूंगी नहीं, समझे? तो वोट दे भी नहीं सकती ना पलक, वोट होता है इंसानों का काम, सोफा कम बेड वोट दे ही नहीं सकते। बिट्टू शर्मा जी, वोटर आईडी कार्ड है मेरे पास, उसमें मेरा फोटो भी है ऐसा वाला। मैं वोट देने जरूर जाऊंगी, जाऊंगी तो जाऊंगी। हाँ जाने का खाना खा के जाना। सर आपको पता नहीं ये मतलब भूख बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है इसको। पिछली बार वोट डालने गई, लाइन लंबी थी, भूख लग गई, ये बैलेट बॉक्स खा गई। तो वो जो कैंडिडेट इसकी वजह से हारा, उसने मारा इसको, कहता अपना वोट खाती, मेरे 27,000 वोट क्यों खा गई? मतलब मैं
और तो और खुद मासी की लड़की की शादी में गए, खुद की मासी की लड़की की शादी में खाना थोड़ा सा लेट हुआ, वहां फवारे लगे हुए थे सजावट के लिए, फवारा खा गई बाजी। आप यकीन नहीं करेंगे 6 घंटे तक कानों में से धार निकाल के घूमती रही है। हो गया आपका। वैसे सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं सचमुच में बहुत बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं आपकी फिल्म का ना एक सीन तैयार भी करके लाई हूँ। मैं दिखा सकती हूँ आपको? हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए। ओके रेडी? कौन सी फिल्म का? ये थी ना वो डाकूज एंड हॉर्स एंड मैं अच्छा, तैयार हाँ। करके लाई हूँ। okay? हाथी घोड़े, हाँ तेरे तो रिश्तेदारों की फिल्म थी तू। टटक टटक टटक। ये ना वो बेल्ट का बकल नीचे लग रहा है ना, तो इसलिए वो टटक का साउंड आता है। और किची वो मेरे जूते की आवाज है, किची। ये गब्बर सिंह जी। कितने आदमी थे? कालिया 2 सरदार जी। ये सरदार सिर्फ इतना ही था कि 2 सरदार? देखिए मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती। सरदार को जरा सी इज्जत दे दी तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? जलन हो रही है आपको? यार मैं आप लाइन भुला देते हैं और अब कहां से लाइन शुरू करूं? एक्चुअली अमिताभ बच्चन जी आप थोड़ी देर पहले यहाँ पे खड़े थे ना? जी जी। तो यहीं से शुरू करती हूँ क्योंकि आप जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हाँ। तो गब्बर वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। कालिया रिटर्न्स हैं। कालिया सरदार सरदार मैंने आपका नमक खाया है तो अब गोली खा। अभी आप देखिए कि एक्चुअली सरदार जो हैं, जो गब्बर सिंह जी हैं, वो काफी अच्छे आदमी हैं क्योंकि वो नमक खाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर होता है तो गोली खानी पड़ती है। वो पहले से ही गोली ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए ही इज अ नाइस मैन विद अ काइंड हार्ट। ही इज अ गुड गाय। एंड यू आर आल्सो लाइक अ गाय। ये इतना ही तैयार किया था मैंने, कैसा लगा आपको? जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बिग हैंड। आई एम वेरी थर्स्टी नाउ। थर्स्टी क्रो होता है, काऊ नहीं होती। मैं एक आपके लिए ना शेर भी प्रिपेयर करके आई हूँ। मैं खुद लिखती हूँ अच्छा अच्छा। अपने ही ब्रेन से ना, मैं बना लेती हूँ शेर को और ऐसे अपने हाथों से शेर लिखती हूँ। और आज तो मैं स्पेशली हाथ धो के शेर लिखा है, तो एकदम मतलब क्लीन और हाइजीनिक शेर है। खड़काओ खड़काओ। नहीं तो सर कितना मुश्किल होता है बिना गर्दन वाली लड़की के लिए इतना सोचना। अर्ज किया है। जी जी। करो करो खड़काओ। इरशाद। चाय का कप भर जाता है जब चाय छन्नी में छनती है। वाह। चाय का कप भर जाता है जब चाय छन्नी में छनती है। पार्टी तो बंदी है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खूबसूरत था आपका ये। अच्छा लगा आपको? जी जी। एक और। थैंक यू सो मच। अब ना ऐसे ना पार्टी का ये गाना गा के मेरा पार्टी करने का बहुत मन भी कर रहा है। अब अखरोट यू विल कम विद मी, हम दोनों जाके साथ में पार्टी करेंगे। वैसे भी मुझे ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है। अखरोट कम। अरे टेम्पो भर के दे। आलतू फालतू आई बला कोटा आलतू फालतू आई बला कोटा आलतू पिट्टू मैं आ गई। वाह, आ तो तू 55 साल पहले गई थी, अब तो ये कहा कर अभी भी यही हूं मैं। और ये कटोरा क्या सिक्के मांग के आई कहीं से? नहीं बिट्टू, मैंने सुना है हमारे घर में ना पूत आने वाला है, इसलिए मैं पूत पकाने वाली सारी चीजें और मंत्र सीख के आई हूँ। आलतू फालतू आई बड़ा कोटा आलतू आलतू उत्तरी बुम्बची। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू। अमिताभ बच्चन, ओ माय गॉड। आराम से। एक सेकंड हुआ, तू इतनी इजी नहीं है मैं तेरे को हैंडल करूं। अपने आप बैठ जा।
अभी तो कह रही थी मैं भूतों को भगाने का मंत्र सीख के आई हूँ, अभी भूत ना देखा तो चक्कर आने लगे तेरे को। ये भूत है? हाँ हाय सत्यानाश तेरा। सिद्धू जी, मैं तो इनकी फिल्में भी देखती हूँ ना तो पूरा मेकअप करके जाती हूँ। लो जी, आज ये लाइव हमारे घर में आए हुए हैं और मैं क्या बनी हुई हूँ। प्लीज डोंट माइंड, 1 मिनट है। आई विल, प्लीज प्लीज। ओ माय गॉड। अभी फर्क पड़ा, अभी करीना कपूर लग रही है। बेड़ा गर्क जाए तेरा, बेवकूफ कहीं का। बताना तो चाहिए कि कौन आने वाला है। हाय, मैं ठीक लग रही हूँ ना सिद्धू जी? रंग बिरंगी मोहतरमा। ओ माय गॉड की कसम वैसी है। लग रही है तू, बालों कंगी तो करके आती, पंखे में दे के फंसा के आ गई। सुन ना, अभी जो मंत्र सीख के आई फटाफट पढ़ो, निकल बुआ, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे अपना। मंत्र नहीं पढ़ने। हाय रब्बा, इतना हैंडसम भूत सामने हो तो उसको भगाने का किसको दिल करता है ना भाई? लो जी, सिद्धू जी, ये तो ऐसे भूतनाथ हैं कि इनका भूत लाखों के सिर पे चढ़कर बोलता है। अमित जी, सुनिए अमित जी, लोग ना आपको मतलब पता नहीं क्यों एंग्री यंग मैन कहते हैं। आपके तो एंगर में भी मुझे बहुत प्यार दिखाई देता है। तो ना मैं क्या चाहती थी कि एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ जी। अगर आप मेरे लिए वो लाइनें बोल सकें, मतलब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, प्लीज। आपको मेरी कसम लगे, प्लीज। हैं? जी जी। देखिए पिंकी जी, वो जो लाइनें कही गई थी हाँ जी, वो कश्मीर की वादियां थी वहां पर। आप यही समझ लीजिए कि ये कश्मीर की बातियां हैं। फिर जी एक बहुत ही खुश वातावरण था जी जी। और एक बहुत ही खूबसूरत राखी जी मेरी गोद में थी। लेकिन ठहर जाइए। लेकिन क्योंकि आप राखी जी नहीं हैं, हाँ जी। इसलिए मेरे बोलने का अंदाज शायद बदल सकता है। चलिए, आप पिंकी समझ फर्क तो कर ही पड़ता बोल है सर। दीजिए। एक टाइम पे आपके सामने राखी जी, दूसरे टाइम पे सीधे रजा मुराद टाइप लड़की थी। पिंकी जी आप खड़ी हो जाइए। हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ जी, खड़ी हो गई। इधर आ जाओ जी। हाथ लगाया। लगा करंट पड़ गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। इस तरह खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। अभी और भी है जी, ठहर और न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा मैं कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफज, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी